ओम नमः शिवाय भक्तों, आत्मकथा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आचार्य शिव बाबूदास जी महाराज। रोज की तरह आज भी आप लोगों के सामने आया हूँ। भक्तों, कई दिनों से मेरे पास जो फ़ोन आ रहा है, कई विषय में फ़ोन आ रहा है जो आप लोगों के सामने आज मैं शेयर करने वाला हूँ। उस सवाल का जवाब मैं भी दूंगा। लोग फ़ोन पे हमें बता रहे हैं कि गुरुजी, मैं जो साधु महाराज को ये प्रश्न पूछता हूँ कि हम लोग दीक्षा लेने के बाद मछली, अंडा, मटन खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। और एक भाई साहब ने पूछा, वो कोई सरकारी संस्था में है, शायद कोई आपका क्या बोलता है आर्मी वगैरह में होगा, तो उन्होंने बताया मैं भी दीक्षा लिया हूँ लेकिन मैं दारू पी सकता हूँ। तो भक्तों, ये जिससे पूछा जाता है वही महाराज, वही साधु बाबा ये शुरू तो करते हैं और करने के बाद गोल गोल घुमा के दूसरे तरफ ले जाते हैं। तो भक्तों, आज मैं आप लोगों को ये क्या है, ये खाना चाहिए कि नहीं चाहिए, खाने में क्या पाप होता है, क्या पुण्य मिलता है, ये भी आपको हम बताएंगे और इसका चक्कर क्या है ये भी हम बताएंगे। तो भक्तों, खाने के लिए कुछ नियम है। जो नियम है वो नियम आज आप लोग हम बताएंगे। ये है क्या? जैसे नीति शास्त्र, नए दर्शन, नए शास्त्र, ये किसका लिखा हुआ है? ये भगवान कपिल देव ने लिखा है। और भगवान कपिल देव इसका बारे में बता के गया है। भगवान कपिल मनुष्य जीवन को 4 हिस्सों में बांट के गया और 4 हिस्सों में इसको प्रयुक्ति दे के गया कि है क्या, मनुष्य को 4 जिंदगी जीना पड़ता है। तो हम लोग कैसे इसको खाते हैं, कैसे खाना चाहिए, कैसे नहीं खाना चाहिए, ये सब का विवरण आज आप लोग हम देंगे। तो देखिए, ये 4 हिस्सा क्या है कि 4 हिस्सा ये है कि पहला, जब लड़का हो लड़की हो, कोई भी मनुष्य अपना जुबा में पैर रखता है तो अपना करियर शुरू करने की चिंता करता है, तो इसको क्या बोलता है कि ब्रह्मचर्य। ये 4 हिस्सा क्या आपको हम बताते हैं। एक ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है आपका वानप्रस्थ और चौथा है सन्यास। तो भक्तों, जब युवा या युवती कोई भी हो, वो अपना करियर बनाने के लिए सोचते हैं, चाहे वो कलेक्टर बने या बड़ा बिजनेस बने या डॉक्टर बने या आईएएस बने, कोई भी बने, तो इससे उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उस टाइम शादी ब्याह ये सब का झंझट में नहीं, सिर्फ अपना करियर पे फोकस रखना चाहिए, अपना टारगेट फॉलो करना चाहिए। तो अपना टारगेट फॉलो करता है, तो ये हो गया ब्रह्मचर्य। और गारस्थ क्या है? उसका बाद जब आप अपना प्लेटफॉर्म बनाने के बाद आप क्या करते हैं, शादी ब्याह में आ जाते हैं, तब आप संसारी में हो जाते हैं। जब आप संसार में आ जाते हो तब आपका हाल क्या होता है? जैसे एक राजा पूरा राज्य का भार वो संभालते हैं, पूरा राज्य का, सबका, जो गरीब है उसका भी, जो अमीर है उसका भी, सबका भार संभालना पड़ता है उसको। उसी तरह आप जब संसार में आ जाते हो तो बुरे माँ बाप का दवा दारू उनका भी देखना पड़ता है, बीवी का खर्चा, घर में भाई का खर्चा, टोटल का जिम्मेदारी आपको ऊपर आ जाता है। तब आप पूरा घर चलाने लगते हो। चाहे आप ऑफिस में काम करते हो या हार्डवर्क करते हो, कोई कंपनी में काम करते हो, कारखाना में काम करते हो, या दिन भर फावड़ा चलाते हो या दिन भर बोझा ढोते हो, तो आप मेहनत करते हो, हार्डवर्क करते हो। तो उस समय आपको, अगर मान लीजिए आप दिन भर बोझा ढोते हो, तो आपको बताया जाए कि अब मछली, अंडा, मटन, चिकन ये सब मत खाया करो, आप सिर्फ दाल सब्जी खाया करो, दाल भात। अब कितना दिन जियोगे? भक्तों, एक बात का ध्यान देना कि आप ही वो इस घर का नींव जो आपके ऊपर टिका हुआ है। आप अगर ये दाल और चावल खा के काम करोगे, इतना मेहनत वाला काम करोगे, तो 2 दिन में जय भोलेनाथ हो जाओगे, फिर आपका घर कौन देखेगा? तो इसीलिए बोलता है गारस्थ में आप सब कुछ खा सकते हो। अब मटन भी खा सकते हो, मछली भी खा सकते हो, अंडा भी खा सकते हो, और जो प्याज लहसुन जो बताते हैं ये सब भी आप खा सकते हो, क्योंकि प्याज लहसुन अमृत के बराबर होते हैं। ये दर्शन बताते हैं, कोपिल मुनि ने बता के गया कि ये गारस्थ वाला आदमी सब कुछ खा सकते हैं, वो अपना हिसाब से चले, क्योंकि उनको पौष्टिक की जरूरत होती है। आप दीक्षा लिए हैं, देखिए दीक्षा लेने के बाद आप कुछ भी खा सकते हो। ये मैं बताता हूँ, ये दर्शन बताता है
कोई भी साधु ये सब अपना रोग जमाने के लिए बोलता है, मटन छोड़ दो, मछली छोड़ दो, ये छोड़ दो, कहीं पे लिखा नहीं है। संसारिक आदमी ये कर सकता है। आग ये लोग माना क्यों करता है आपको हम बताते हैं। ये साइंस के प्रजुक्ति से भी माना किया जाता है। जैसे आपको ये गारस्थ में से जब पार हो जाते हो, बोलता है ना 51, मतलब 50 का बाद 51 आता है ना, तो 51 का मतलब क्या हुआ कि एक अकेला वन में चल जाओ। तो मतलब आप ऐसा नहीं है कि आप घर छोड़ के वन में चले जाओ, घर में रहो। तो ये 51 के बाद मतलब ये 50 का बाद आपका क्या आता है, वानप्रस्थ। उस टाइम आपको क्या करना पड़ता है, बेटी का शादी करो, बेटा का शादी करो, ये मेहमान नवाजी करो, और इस सब का भरण पोषण कैसे हो रहा है इसका दायित्व का ध्यान दिया करो, कौन क्या कर रहा है। अब वो जो वानप्रस्थ आया है, तो वानप्रस्थ में आपको करना क्या है। देखिए यंग जनरेशन, बेटी दामाद हंसी मजाक कर रहे, आप वहाँ रह के क्या करोगे। बेटा बहू हंसी मजाक कर रहे, वहाँ आप क्या करोगे, वहाँ आपका जगह नहीं है। मतलब ये सब छोड़ के अब वन में जाओ, मतलब घर में रहो लेकिन इन लोगों से दूर रहो। ये बीच में घुस के आपको शर्म आएगी, इसीलिए थोड़ा दूर हो जाओ। अब जब आपका 51 हो गया उम्र, तब आपका जो शरीर का जो पीआर पार्ट्स है, अब उस टाइम अंडा खाओगे तो गैस फॉर्म हो जाएगा, मटन खाओगे तो आपका शरीर पचा नहीं पाएगी, आप उस टाइम मछली खाओगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, चिकन बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए बोलता है वानप्रस्थ में ये सब धीरे धीरे इस सब से दूर रहो, यानी कि 51 में चल जाओ। इस घर के लोग खा रहे, खाने दो, उस टाइम आपको करना क्या पड़ता है। देखो ये जो है वानप्रस्थ, ये वानप्रस्थ में व्यक्ति को घर में रह के सबसे अलग रहना पड़ता है, खाने पीने का थोड़ा परहेज करना पड़ता है, ये बताता है वानप्रस्थ। उसका बाद आखिरी बाध्यतामूलक जो जिंदगी है हमारी, उस टाइम क्या होता है, शरीर और बुरे हो जाते हैं, शरीर में झूला पड़ जाते हैं, आंख में नजर नहीं आते हैं, चलना मुश्किल हो जाते हैं। तब क्या करना चाहिए, तिजोरी का चाबी बेटे के हाथ में थमा दो, घर का जो बाजार का थैला है वो बेटे के हाथ में दे दो, भाई तुम संभालो और मैं सन्यास जा रहा हूँ। तो मतलब ऐसा नहीं है कि अब प्रयाग चले गए, वृंदावन चले गए या हरिद्वार चले गए, ऐसा नहीं। वो घर में रह के आप सन्यास लो। कैसे कि उस टाइम आपका सिर्फ एक ही चिंतन रहेगा कि भगवान का नाम जप करो और भगवत धाम की प्राप्ति करो। ये है दर्शन का कहाँ हुआ बात। इसमें खाने पीने का बात कहाँ से आ गया, ये छोड़ने वाला बात कहाँ से। जब आप नहीं पचा पाओगे तो खा के करोगे क्या। उस टाइम आपको भगवान का नाम करना चाहिए, ये संसार का झमेला में आपको नहीं पड़ना चाहिए। तो ये है सन्यास। तो ये जो 4 आ गया, एक हो गया आपका ब्रह्मचर्य, दूसरा आ गया आपका गारस्थ, तीसरा आ गया वानप्रस्थ, चौथा हो गया आपका सन्यास। ये जो कोई लोग बोलते हैं कि दारू पीना गलत बात है, हाँ यह मैं भी मानता हूँ गलत बात है। दारू दवा के बराबर होते हैं, दारू दवा के बराबर होते हैं। जब हम लोग बचपन में हम सुने कि हम लोग पुराने ज़माने के लोगों के मुंह से सुने कि बच्चे लोगों को जब तबीयत खराब हो जाता रहा, बुखार वगैरह होते थे, सर्दी लग जाते थे, तो देसी दारू उंगली से चटाया करते थे। अब बताओ आजकल जो होम्योपैथी जो दवा हम लोग लेते हैं उसमें भी तो अल्कोहल रहते हैं, तो दारू खराब का चीज़ हो गया, वो तो दवा की बराबर है। हाँ दारू आप पियो, लेकिन ऐसे पियो कि दारू आपको पी ना जाए। हम लोग इसलिए बोलते हैं कि दारू में खर्चा ज़्यादा होते हैं, तो इसीलिए भाई वो ना पीना ही सही है। लेकिन आपको अगर पीना जरूरी है, जैसे आप -डिग्री में काम करते हो या हार्ड वर्क करते हो, रात को नींद नहीं आता, तो थोड़ा पी लो, लेकिन उतना जितना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अब एक पूरा बोतल घटक गया और दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लगे, दिन में दारू पी के सबसे लड़ रहे हो, तो ये गलत बात है। इसीलिए बोलते हैं दारू पीना मना है। और एक बात ध्यान देना भक्तों कि कुछ साधु महाराज है, वो साधु लोग बोलते हैं नहीं तुम दारू नहीं पी सकते हैं, दारू पीना गलत बात है, ये पाप है, ये है, तुम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। जो दारू पीते हैं वो भगवान को प्राप्ति नहीं कर सकते। तो महाराज आप गांजा का छिलिम कैसे लेके बैठे रहते हो। साधु महाराज, कुछ साधु ऐसा देखना छिलिम लेके बैठे रहते हैं। कुछ आश्रम में मैं भी देखा हूँ कि उनका चेला चपटे जो है वो गांजा बनाते रहते हैं और छिलिम भर के देते हैं, बम भोले भोले का प्रसाद बोल के सबको पिलाते, खुद भी पीते हैं। तो अगर तुम गांजा पी सकते हो तो हम दारू नहीं पी सकते। ये क्या है भक्तों,
उन साधु का चक्कर में मत जाना। हिसाब है कि अपना जुक्ति के अंदर रहना। ये है ये खाने पीने का चक्कर। आप दीक्षा ले लिया, गुरु महाराज बोल दिया आप नहीं खा सकते हो, तो बस हो गया आपका जय भोलेनाथ। ना आपका नाम होगा, आपका चिंतन वो खाने पे रहेगा, क्या नाम करोगे। तो भक्तों, खाने पीने के लिए कहीं माना नहीं किया है। कबीर भगवान में भी बता के गया है खाओ, लेकिन इस समय से उस समय तक। जब आपका उम्र 50-55 साल 60 साल हो गया, उस समय आप मटन पचा नहीं पाओगे, चिकन पचा नहीं पाओगे, अंडा पचा नहीं पाओगे, मछली भी पचा नहीं पाओगे, और प्याज लहसुन भी नहीं पचा पाओगे। अरे प्याज लहसुन जो है वो तो अमृत की बराबर है, अमृत से आया है, लेकिन टेस्ट के लिए नहीं, ज़रूरत के लिए उसे इस्तेमाल करो। तो भक्तों, ये था प्याज लहसुन मछली अंडा मांसो, ये जो खाना और दारू पीने का चक्कर आपको हम बता दिए। शायद आपको समझ में आ गया भक्तों। अगर आपको अच्छा लगे या अगर मैंने सही बोला, आपको लगे कि ये मैं सही बोला, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर गलत बोला तो भी आप बताइए। तब तक के लिए जय भोलेनाथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओम नमः शिवाय।